हेलो फ्रेंड्स। आप इन चीज़ों को देख रहे होंगे और इन पिक्चर्स को देखकर आप क्या सोच रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि आखिर है क्या, ये ग्रुप है या सेट है? जितने भी एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको देखकर आप सोचेंगे कि ग्रुप और सेट। ये सेट हो सकता है, लेकिन कब? Set can be formed of anything that can be well defined or distinct. लाइक यूनिक चीज़ होना चाहिए, ऐसा कलेक्शन जो एकदम से अलग हो, जैसे अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। एक से लेके 10 तक के जो नंबर हैं, उनका जो ग्रुप है वो आपका सेट है, क्योंकि ये यूनिक है। अ सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट, अ सेट ऑफ जेनरस पीपल, ये सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो स्मार्ट और जीनस दोनों जो वर्ड हैं, ये यूनिकली डिफाइन नहीं है। ये डिफाइन नहीं है, ये अलग अलग सेंस में स्मार्ट और जेनरस हो सकते हैं। दीज आर वैल्यूएबल टर्म्स हैं, और वैल्यू किसी की कभी क्वांटिटी में मेजर नहीं होती है। इस कंडीशन में ये दोनों के दोनों सेट नहीं हो सकते। अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स दैट कम्स आफ्टर टी। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टी के बाद यूनिक लेटर्स होंगे जो आते हैं, जस्ट लाइक यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये यूनिक लेटर है, डिफाइन है, इसीलिए क्या होंगे? सेट होंगे। इसके अलावा ग्रुप ऑफ समथिंग दैट कैन बी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी यूनिक है, क्योंकि पूरे कंट्री में आप देखते हैं कि 29 स्टेट्स हैं। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ किसी भी स्टूडेंट की अलग अलग होती है, इसलिए रिलेटिव टर्म नहीं, रिलेटिव टर्म है। इसके अलावा ये इसकी डेफिनेशन अलग अलग होगी। स्टूडेंट्स हु वेट मोर देन 50 kg आर स्ट्रॉन्ग, ये ऐसा तो नहीं है। कोई 50 किलोग्राम से ज़्यादा का है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई हेल्दी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई स्टडी में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 70% एबव इन लास्ट सेमेस्टर, ये बिल्कुल सही है। कलेक्शन ऑफ ग्रेट पीपल इन द वर्ल्ड, ये रिलेटिव टर्म है, क्योंकि ग्रेट तो कैसे भी हो सकता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर सेट कंडीशन इन विच वी कैन फॉर्म अ सेट। हम एक सेट बना कैसे सकते हैं? A set of king that can be well defined or distinct. Representation of sets, listing method, listing methods, roster फॉर्म में होगा या सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग में जो वर्ड आएंगे आपके, तो एक बार में एक ही वर्ड यूज होगा, एक उसको रिपीट हम नहीं करेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा, और बाहर जो लिखा होगा नेम ऑफ सेट होगा, अंदर जो होगा उसको एलिमेंट्स कहते हैं। कुड बी एनी अल्फ़ाबेट्स, कुछ भी हो सकता है, किसी अदर वर्ड को आप ले सकते हो। और जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपका अगर रिपीट हो रहा है तो सेट नहीं होगा। अगर सही तरीके से मैथमेटिक्स को लिखा जाए तो इसमें प्रीवियस सेट में आपका दिख रहा है कि डबल एम है, डबल ए है, इनको आपको एलिमिनेट करना होगा और पूरी स्पेलिंग से केवल एक बार में एक लेटर ही आपको यूज़ करना है। दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म, और इसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड। कोई भी सेट दो तरीके से लिखा जाता है, या तो रोस्टर होगा या सेट बिल्डर होगा। यानी हम कोई क्वेश्चन अगर लैंग्वेज में लिख के दे रहा है, जस्ट लाइक सेट ऑफ ई द डे इन वीक, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं, तो उनको आप लिस्ट कर सकते हो, कोई भी डे रिपीट नहीं होता है। सेट ऑफ कलर इन अ रेनबो,
रेनबो में भी 7 कलर्स हैं, उनको हम लिस्टेड कर सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वो यूनिक हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट and so on. A set of whole numbers starting with 0 1 2 3 4 and so on. Set of integers, that is also a set. Now we can write in the form of set builder form a set of whole numbers between 0 to 10,000. अब ये आपको क्या है सेट बिल्डर, इट इज़ प्रैक्टिकल एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये इम्प्रैक्टिकल है, टाइम है, पूरा लैंग्वेज में लिखना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा बाद में अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है तो आपको पूरा उसका सेट बना के लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने 0 से 10,000 तक का नंबर हमने इसमें लिखा है। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज बिटवीन 0 टू 10,000। इस तरह से इसको लिखने में भी टाइम कंज्यूम होता है, इम्प्रैक्टिकल भी होता है। कभी कभी इसको लिखने के कई तरीके हो जाते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, है ना, इसको अपन लिख सकते हैं बी इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड एंड मैथमेटिक्स। और इसी को अगर हमें अलग अलग लिखना होता तो एम ए टी एच ई इस तरह से। राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। और ये हमने सीख लिया अभी। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में और आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन दी होगी, कंडीशन कंडीशन